हेलो एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं स्टार्ट करूँगा वर्डप्रेस की कंप्लीट ट्रेनिंग। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। ऐसे लोग जिन्हें वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी अगर इसे फॉलो करें तो सीख सकते हैं। और ये वीडियोस मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए काफ़ी हेल्प आउट होंगी। मैं इस ग्रुप में काफ़ी कोर्सेज़ जो होंगे वो शेयर करूँगा, वन बाय वन उनकी प्लेलिस्ट बनाता जाऊँगा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होंगी। सबसे पहले जो मैं कोर्स करवाऊँगा वो है वर्डप्रेस, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस ही सिखाऊंगा, क्योंकि वर्डप्रेस होगी तो आप समझ होगी तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे। कंटेंट राइटिंग, अगर आपने ब्लॉगिंग भी करनी है तो आपको कंटेंट वर्डप्रेस का पता होना चाहिए। वर्डप्रेस के ज़रिए वाइड टूल है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अगर आप ये मेरे से स्किल सीख लेते हैं वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में भी कंप्लीट फाइवर पे कैसे लो कंपटीशन गिग्स बनाते हैं, कैसे रैंक करते हैं, कैसे ऑनलाइन रहते हैं, इस पर भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, जो किसी ग्रुप में मैं शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज़ एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेक इट ईजी टू क्रिएट एंड मैनेज अ वेबसाइट। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहले तो ये सीखें वर्डप्रेस ये CMS क्या है। CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कंटेंट को हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपने उस पर कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। उन आर्टिकल्स को हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए जो CMS यूज़ होता है वो है वर्डप्रेस। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत एक फेमस जो CMS है वो वर्डप्रेस ही है, क्योंकि इंटरनेट पे तकरीबन 45% जो वेबसाइट हैं वो वर्डप्रेस अकेले होल्ड करता है। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, बिजनेस ओनर्स, ब्लॉगर्स एंड पब्लिशर यूज़ वर्डप्रेस एवरी डे टू मेंटेन देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, ब्लॉगर्स, पब्लिशर्स वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए। और ये काफ़ी हेल्प आउट हो सकता है अगर आप इसे सीख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सीखेंगे, अपनी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, या किसी और मकसद के लिए भी आप इसे यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नॉलेज और इंटरनेट। हार्डवेयर, आपके पास कोई भी अच्छा लैपटॉप हो जाए, कोई भी कंप्यूटर हो जाए, ज़रूरी नहीं कि ये आपके इसके लिए बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह आपको एक लैपटॉप चाहिए। आप किसी भी नॉर्मल लैपटॉप पे जो कि थोड़ा अपडेट हो, विंडो 10 इंस्टॉल हुई हो, तो वो आप उस पर कर सकते हैं इजीली। सॉफ्टवेयर, अगर मैं आपको लोकल होस्ट पे सिखाऊंगा तो आपको सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं डोमेन और होस्टिंग, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। और इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टाइम। आप जितना इस चीज़ को अपना टाइम देंगे, जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आप सीखते जाएंगे। वाई वर्डप्रेस इज़ मोर पॉपुलर CMS? दिस इज़ probably the biggest reason why WordPress is the most popular CMS. First off, it is free to download, free to use, so you are saving money from the get go. It's also open source, which means it is constantly up to date and upgraded. ये सबसे बड़ी बात है, ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है। मैंने 14 साल के बच्चों को भी वर्डप्रेस यूज़ करते देखा है। मतलब इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एक नॉन IT बंदा जिसे कंप्यूटर के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत यूज़ करना आता है ना, तो वो भी वर्डप्रेस को यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल वर्डप्रेस सीखें कैसे यूज़ करते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। और जो वर्डप्रेस होता है ये अप टू डेट और अपग्रेडेड होता है। मतलब आपको कोई और ज़रूरत नहीं है आप कोई और CMS पे क्यों मतलब वेबसाइट बनाएं। आपकी जो ज़रूरियात होंगी, जो आप जिस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते होगे, वो आप वर्डप्रेस पे भी इजीली बना सकते हो। फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस, सबसे पहले इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री, इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, SEO फ्रेंडली, हाईली कस्टमाइजेबल। अच्छा, इट इज़ SEO फ्रेंडली। SEO फ्रेंडली क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बनाई है, अपने वेबसाइट को रैंक भी करवाना है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक बिज़नेस रिलेटेड वेबसाइट है, आप कपड़ों के रिलेटेड कोई भी आपकी एक वेबसाइट है, तो कोई बायर आपके जब आके लिखेगा क्लॉथेस इन पाकिस्तान या कोई भी कीवर्ड रिसर्च करेगा, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे
ये सिर्फ एसईओ की मदद से ही हो सकता है अगर आप एसईओ अच्छी करें। और जो वर्डप्रेस होता है वो एसईओ फ्रेंडली होता है, मतलब जो वर्डप्रेस के बैकएंड की प्रोग्रामिंग होती है वो भी एक एसईओ फ्रेंडली होती है, वो भी हेल्प करता है आपको ग्रो करने में, आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। इट हैज़ अ प्लगइन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। प्लगइन्स होते हैं फंक्शनैलिटीज़, प्लगइन्स कहते हो फंक्शनैलिटीज़। फॉर एग्जांपल आप फ़ैन है, कोई पंखा है, उसे आप स्विच जब एंटर करेंगे सॉकेट में तो तब भी वो आप उससे प्लगइन होगा, मतलब तब भी वो काम करना शुरू करेगा। तो ये भी एक प्लगइन वही चीज़ है। आपने प्लगइन जो हैं वो वर्डप्रेस के काफ़ी अवेलेबल हैं, आप फ्री हैं, आप इंस्टॉल करें और वो जो आप फंक्शनैलिटी चाहते हो वेबसाइट पे आप उसे हासिल कर सकते हैं। इजी टू इंस्टॉल थीम, आप इजीली थीम इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर। अ कंप्लीट टूल किट फॉर एडवांस वर्डप्रेस यूज़र, ये एक कंप्लीट टूल किट है, मतलब जो बंदा बिल्कुल एडवांस तक जाना चाहता है, एक वेबसाइट बना के अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है तो वो वर्डप्रेस सीख ले। उसके बाद है व्हाट इज़ डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनीस है, तो मेरा जो डोमेन नेम हम कह सकते हैं, मैं अगर अपनी वेबसाइट बनाऊँ तो मैं अनीस के नाम से बनाऊँगा क्योंकि लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह जो डोमेन नेम होता है वो भी आपकी वेबसाइट का नाम होता है। उस वेबसाइट को नाम को चूज़ करने के लिए आप कुछ रूल्स आप कह सकते हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। मस्ट बी यूनिक, आपका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, जो पहले किसी ने ना रखा हो। सोचें वो क्या हो सकता है। यूज़ कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीड्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्लॉगिंग के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड लिखना है तो आप ऐसा नाम सोचें जिसको आप बाद में ब्रांड बनाएंगे, वो नाम ही ब्रांड बनता है, तो उसके वो एक ऐसा अच्छा और अट्रैक्टिव सा नाम होना चाहिए जो लोगों को याद रहे, बोलने में आसान हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बीइंग गुरु। बीइंग गुरु अगर कोई नॉर्मल सा बंदा कहे तो वो कहेगा कि यार ये क्या है बीइंग गुरु, लेकिन जब बंदा सोचे ये अभी ये नाम एक किस्म का ब्रांड बन चुका है तो लोग शाम सर को बीइंग गुरु के नाम से भी याद रखते हैं। शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए। ये नहीं है कि पहला लेटर ए बड़ा, दरमियान में एंड डॉट, ये वाले साइंस नहीं यूज़ करने। सिंपल, जैसे आप देख लें टेक जूस, व्हाट्स मोबाइल, बीइंग गुरु, सिंपल से नाम है। चूज़ .com एक्सटेंशन। .com एक्सटेंशन मतलब जब आप अपनी वेबसाइट का डोमेन मतलब चूज़ करेंगे तो आप कोशिश करें कि आपकी जो एक्सटेंशन हो ना वो .com हो। .org भी हो सकती है, .pk भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई ब्लॉगिंग के रिलेटेड कर रहे हैं तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को एडसेंस से प्रूव करवाना है तो आपकी वेबसाइट .com होनी चाहिए। व्हाट इज़ होस्टिंग? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपका जो घर का एड्रेस है वो है डोमेन नेम, ठीक है। उस घर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो है आपकी होस्टिंग। होस्टिंग आपको परचेज़ करनी पड़ती है। इसकी भी दो आप टाइप्स कह सकते हैं। एक होती है मतलब आप अपने सिस्टम को भी होस्ट बना सकते हैं या किसी वेबसाइट से भी फ्री थोड़ी सी स्टोरेज खरीद सकते हैं, वो भी आपकी होस्टिंग हो सकती है। आप उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। लेकिन ये उसी बंदे के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है। मैं इंशाल्लाह इसी से स्टार्ट करूँगा 000 वेब होस्ट से। वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। होस्टिंग जो है वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। होस्टिंग में मतलब आप मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जैसे होस्ट ब्रेक है, होस्टिंग, गोडैडी, काफ़ी अभी वेबसाइट डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, अपना एक अच्छा पैकेज ढूंढें, अपने पहला नेम सेलेक्ट करें, कौन सा आपका नेम हो, .com एक्सटेंशन हो, फिर वहाँ पे होस्टिंग के पैकेजेस आ जाएंगे। तो अब जाएं वहाँ पे देखें कौन कौन सा बेस्ट है आपके लिए होस्टिंग का पैकेज, आप वहाँ से चूज़ कर लें। अगर आप होस्टिंग नहीं परचेज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी ऑनलाइन नहीं रह सकी। आप अक्सर देखते होंगे कि आप कोई साइट ओपन करते हो, वो कहता है जी दिस साइट कैन नॉट रेंज, या कोई और एरर आ जाता है। वो आप कह सकते हैं होस्टिंग का भी मसला हो सकता है कि उन्होंने होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं सिलेक्ट की, उसकी बैंडविड्थ इतनी अच्छी नहीं कि वो लोग इतने ज़्यादा हैंडल कर सके। तो होस्टिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जब आप भी कोई भी वेबसाइट बनाएं। उसके बाद अगर आपका कोई भी डोमेन नेम, होस्टिंग, CMS या वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी इंट्रोडक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, अब आपसे भी हेल्प आउट हो सकता है आपके लिए। शुक्रिया।